अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुजाहिद सद्दीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SM सीरीज 143। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक है आज का व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बारे में है। चलिए पहले हम डेटा की बात करते हैं कि डेटा क्या है। तो डेटा हम कहते हैं बेसिकली रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। कि जो खाम माल होता है उसको हम डेटे का नाम देते हैं। खाम माल मतलब हम कह सकते हैं अनप्रोसेस्ड फॉर्म। कि ऐसी हालत जिसके ऊपर अभी तक अमल ना किया गया हो वो हमारा डेटा होता है। या वो हम कह सकते हैं कि ऐसी फॉर्म जिसके बारे में हम जिसकी बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो हमारा डेटा होता है। तो बहुत सारे हम मामलात ऐसे होते हैं जिसकी बेस पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फर्ज करें जी, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल पेश करता हूँ, जनरल एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बाहर से आया हूँ और रोड पे आग लगी हुई है। आपने मुझसे सुना है ये बात कि रोड पे आग लगी हुई है। आप तो यकीन कर लोगे शायद मैंने सच बोला कि आग लगी हुई हो, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। आप उसकी बेस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप कोई डिसीजन नहीं कर सकते। आप ये बात इंफॉर्मेशन आगे किसी को कंप्लीटली 100% श्योर करके नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता अभी तक कि आया कि ये मैंने ठीक कहा है या गलत कहा है। क्योंकि वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि मैं देख के आया हूँ, प्रोसेस करके आया हूँ। क्योंकि आपने अगर वो बात सुनी है आपके लिए तो अनप्रोसेस्ड है ना, आपने उसके ऊपर अमल तो नहीं किया। हाँ, या तो आप खुद जाएं चेक करें, वो आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस जब होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बन चुकी है। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी हम करते हैं, हम कह सकते हैं कि अनप्रोसेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कि इंफॉर्मेशन की गैर अमलशुदा हालत डेटा कहलाती है। अब मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये हाँ जी, मैंने एक नंबर लिख दिया है आपके सामने। अब ये नंबर क्या है जी? ये डेटा है या इंफॉर्मेशन है? हम इसको किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे कि ये डेटा है या इंफॉर्मेशन है? आप देखिए, आप इससे कोई कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, अब इसकी बेस पर कोई एक्शन ले सकते हैं या कोई डिसीजन ले सकते हैं। हमें नहीं पता ये नंबर क्या है। ये प्राइस भी हो सकती है, ये कोई किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, पॉसिबल है ये किसी के ऊपर किसी का लोन भी हो सकता है, या अदरवाइज कोई भी चीज हो सकती है। नंबर है ना, हमें नहीं पता, हम क्या इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर प्रोसेस कर दूं, अब देखें, अब आपके लिए थोड़ा सा वाज़ेह हो चुका है कि डेट ऑफ बर्थ है।
किस 6/4/2004। अब ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? अब मैंने तो कह दिया ये डेट ऑफ बर्थ है क्योंकि मुझे तो अंदाजा है, लेकिन अगर इसी फॉर्म के अंदर ही लिखा हो तो आप क्या इसकी बेस पर, इतने से प्रोसेस की बेस पर आप कह सकते हैं कि ये क्या है? हो सकता है ये किसी की एक्सपायर डेट हो, ये भी पॉसिबल है। ये ज्वाइनिंग डेट हो, ये भी पॉसिबल है कि ये किसी की डेथ डेट हो, ये भी पॉसिबल है किसी की बर्थडे डेट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, या एग्जाम की डेट हो, पॉसिबल है। क्योंकि ये तो हमें नॉमिनेट हो गया कि ये डेट है, प्रोसेस थोड़ा सा हमने किया तो हमें पता चल गया ये डेट है। अब ये नहीं कह सकते ये कौन सी डेट है, किस चीज की डेट। अगर मैं ये कह दूं ये डेट है किसकी, डेट ऑफ बर्थ, अब हमें पता चल गया कि ये डेट ऑफ बर्थ है, कि ये जो नंबर था वो बेसिकली क्या है, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेस कर लिया ना। अभी भी हम ये श्योर नहीं कर सकते ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है। हमें ये तो पता चल गया कि ये डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ पूरी दुनिया में किसी की भी हो सकती है, पूरी दुनिया है ना। अब पूरी दुनिया में हम सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम तो नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है। तो अब ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? तो अब हमें साफ जरा कोई नाम नॉमिनेट करना पड़ेगा जिससे हम कह सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ फला 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 बंदे की है। तो जिससे हम प्रोसेस, वो हमारा क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिससे हम ये नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये फला बंदे की है और उसका फला एड्रेस है। तो वो हमारा क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसके बाद ये क्या बन जाएगी, एक इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करेगी। प्रोसेस से पहले ये क्या थी, इज कॉल्ड डेटा, ये डेटा था, ठीक है। प्रोसेस से पहले ये डेटा था, जब इसके ऊपर मैंने मजीद प्रोसेस किया तो ये क्या बन गया, डेट ऑफ अपना इंफॉर्मेशन बन गई। इसलिए अगर इंफॉर्मेशन की हम डेफिनेशन करें तो क्या होगा, प्रोसेस फॉर्म ऑफ, हाँ जी, किसकी प्रोसेस फॉर्म है, हमने किसके ऊपर प्रोसेस किया है, डेटा के ऊपर प्रोसेस किया है। कह सकते हैं कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कि डेटे की अमलशुदा हालत जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, जिसकी बेस पर हम कोई भी फैसला कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन की बेस पर एक्शन लिया जाता है, कभी भी डेटे की बेस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक्शन तो ले लेते हैं, वो एक्शन जो हमारा होता है वो हमारा अक्सर डेटे की बेस पर होता है, जो हमारा बहुत रॉन्ग होता है, जो हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि हमने एक बात किसी से सुनी और जिस बंदे की वो बात थी, हमने उससे तो पूछा ही नहीं क्या ये दुरुस्त है गलत है, हमने तो उसे मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी सफाई पेश कर सके कि आया कि ये बात तुम्हारे बारे में कही गई है, क्या आया कि ये ठीक है गलत है। हमने उसे क्या जी, धोखेबाज का नाम देके हमने उसको साइड पे करा दिया। वो हमारा एक डिसीजन हमारी बहुत जिंदगी के अंदर तब्दीली ले। तो जो भी हमारी जो एक्शन होता है वो हमेशा इंफॉर्मेशन की बेस पे होना चाहिए, कभी भी डेटे की बेस पे हमारा कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन कब बनती है, जब उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, तब वो इंफॉर्मेशन बनती है। और हमारा जो भी डिसीजन होता है वो इंफॉर्मेशन की बेस पर होता है, एक्शन जो भी होता है वो इंफॉर्मेशन की बेस पे होता है। डेटे की बेस पर हम कभी भी ना कोई एक्शन ले सकते हैं और ना ही कभी हम डिसीजन करते हैं। अगर हम डेटे की बेस पर भी एक्शन लेंगे, कोई डिसीजन करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही गलत साबित होगा।
अब डाटा हमने इकट्ठा मुख्तलिफ जराए से हम कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा इकट्ठा किया जाता है। डाटा के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी मुझे इस बंदे के बारे में थोड़ा सा, मैं कहता हूँ वजीर आजम के बारे में मुझे कल कोई 10 जुमले चाहिए। अब हर बंदा जी डिफरेंट सोर्स यूज करेगा, कोई अपने वाले से पूछेगा, कोई अपने भाई से पूछेगा, कोई इंटरनेट यूज करेगा, कोई टेलीविजन यूज करेगा, कोई बुक यूज करेगा, लेकिन सोर्स ऑफ डेटा डिफरेंट है सबका। अब डेटे का पर्पस भी डिफरेंट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं एक डाटा इकट्ठा कर रहा हूं तो उसका पर्पस वही हो जो दूसरा बंदा डाटा इकट्ठा कर रहा है। अब मैं ये पॉइंटर लेके आया हूं मार्केट से, तो मेरा पर्पस डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं इसलिए लेके आया हूं कि मैंने जी लेक्चर देने। अब एक बंदा और लेके आता है, हो सकता है डाटा सेम है, उसका पर्पस डिफरेंट हो, वो कहता है मैंने तो कलरिंग के लिए लेके जा रहा हूं। अब देखें, चीज सेम है लेकिन पर्पस डिफरेंट हो चुके हैं। अब डाटा है क्या, इसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। डाटा की डिफरेंट टाइप्स है। मसलन कैपिटल A to Z डाटा है, स्मॉल A to Z ये भी डाटा है, 0 to 9 डाटा है, स्पेशल सिंबल्स ये हमारा डाटा है। ये सारे डाटा की कैटेगरीज के अंदर आता है कि अनप्रोसेस चीजें हैं, कोई इमेज, कोई वीडियो, कुछ भी डाटा की सूरत में हो सकता है। कोई नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, एनीवन, किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप्स का आपका डाटा हो सकता है। तो फिर एक दफा स्टूडेंट्स देख लें कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। कि जो हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं उसको हम डाटा कहते हैं, अनप्रोसेस फॉर्म को हम डाटा कहते हैं, कि जिसके ऊपर हमने अमल नहीं किया होता वो हमारा डाटा कहलाता है। और जब हम उसके ऊपर अमल कर लेते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो जो हमारी डिसीजन होता है, जो हमारा एक्शन होता है, वो हमेशा हम इंफॉर्मेशन की बेस पर लेते हैं, कभी भी डाटा की बेस पर हम कोई भी एक्शन या डिसीजन नहीं ले सकते। और डाटा को हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं और इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं। पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।